अंशुल की शादी अमीर लड़की से तय हो चुकी थी। वह इतने अमीर थे कि उन्होंने न सिर्फ अपनी बेटी के लिए बल्कि अंशुल के नाम पर करोड़ों की जायदाद की थी। अंशुल के घर वालों के तो दोनों हाथ घी में और सर कढ़ाई में था। वे लोग बहुत खुश थे। दरअसल वह जो अमीर लड़की थी उसने खुद ही अंशुल को पसंद किया था। अंशुल को भी उस लड़की से शादी करने में कोई बुराई नहीं लग रही थी। वक्त यूं आगे बढ़ा था। अंशुल की शादी होनी थी। सारी रात ढोलक रखी गई। अंशुल की बहनें बहुत खुश थी। अभी घर में ढोलक पर अंशुल की बहनें खूब हल्ला गुल्ला कर रही थी कि तभी पड़ोस से चीखने चिल्लाने की आवाज आने लगी। अचानक पड़ोस से यह चीखने की आवाज सुनकर सबके होश उड़ गए। अंशुल भी घबरा गया। सभी उठकर भागते हुए पड़ोस में पहुंचे कि सब ठीक है या नहीं। जब जाकर देखा तो सामने सुनीता दहाड़े मारकर रो रही थी। उसे रोते हुए देखकर अंशुल की माँ उनके पास गई और सवाल करने लगी, सुनीता बहन, क्या हो गया? घर में सबके चेहरे उतरे हुए थे। सुनीता के दो ही बेटे और एक बेटी थी। सुनीता रो रो कर कहने लगी, क्या बताऊं बहन, मेरी बेटी भरी जवानी में उजड़ गई, विधवा हो गई। यह सुनकर तो सचमुच सबको गहरा झटका लगा। संजना के साथ यह सब कुछ हो गया था। उसकी उम्र अभी सिर्फ 27 साल की थी और इतनी कम उम्र में उसके साथ जो कुछ हुआ वह उसकी उम्र से भी बड़ा सदमा था। अंशुल की शादी जहां होनी थी उसकी मां ने तुरंत कॉल करके लड़की वालों से कह दिया कि हम कल शादी नहीं कर सकते क्योंकि हमारे बहुत करीबी पड़ोस में इस तरह का मामला हो गया है। शादी का कार्यक्रम रद्द हो चुका था और कहा गया कि जल्दी ही शादी कर लेंगे। अगले दिन सभी संजना के घर गए थे। अंशुल भी गया था। जब उसके पति की अर्थी उठने लगी तो उसकी नजर संजना पर पड़ गई। वह बेचारी बहुत ज्यादा फूट फूट कर रो रही थी। संजना के 2 बच्चे थे और दोनों ही अपने पापा की अर्थी से लिपट कर रो रहे थे। अपने बाप को पुकार रहे थे, पापा आप कहाँ चले गए? आंखें खोलो, आप हमें छोड़कर नहीं जा सकते। वहां पर तो एक शोक का माहौल था। संजना भी काफी रो रो कर बेहाल हो चुकी थी। आसपास बैठे लोग तो संजना की किस्मत पर आंसू बहा रहे थे कि बेचारी भरी जवानी में विधवा हो गई। उसके सिर पर विधवा की सफेद चादर डाल दी गई थी। वह दिल चीर देने वाला दृश्य देखकर अंशुल अपनी फैमिली के साथ घर आ चुका था। उसे अपनी शादी न होने की जरा भी चिंता नहीं थी। बस बार बार संजना का रोता हुआ चेहरा सामने आ रहा था। दरअसल संजना का पति इलेक्ट्रिशियन था। बिजली का काम करते हुए उसे करंट लग गया था और वह मौके पर ही जान गंवा बैठा था। जब तक उसे अस्पताल पहुंचाया गया बहुत देर हो चुकी थी। वह मर चुका था। कुछ दिन तो मोहल्ले में शोक रहा, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ रूटीन पर आने लगा। लोग अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त रहने लगे थे। इसी के साथ ही लड़की वाले अंशुल के घर आए और शादी की डेट फिक्स कर दी गई। कहा जाने लगा कि 3 महीने बाद उनकी शादी कर दी जाएगी। इन 3 महीनों में तरह तरह की रस्में और रीति रिवाज निकाल लिए गए। सारे खर्च लड़की वाले ही कर रहे थे। कहीं ना कहीं अंशुल को यह बात बुरी लगती थी कि लड़के वाले होकर भी वे लड़की वालों पर खर्च डाल रहे हैं। जब यह बात वह अपने मंगेतर से करता तो वह कहती, इसमें कौन सी बड़ी बात है? मैं चाहती हूँ कि मेरी शादी पूरे शहर में सबसे ग्रैंड शादी हो। लोग हमारी शादी की मिसाल दे। वक्त ऐसे ही गुजरने लगा। एक दिन जब अंशुल काम करने के लिए जाने लगा तो अचानक गली में उसे संजना खड़ी दिखाई दी। उसने अपनी सफेद साड़ी पहन रखी थी और दोनों बच्चे उसके साथ थे। वह धड़ाधड़ अपने मायके का दरवाजा बजा रही थी। अंशुल भी खड़ा होकर देखने लगा। जैसे ही संजना की मां ने दरवाजा खोला, संजना अपनी मां के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। मां भी सुबह सुबह अपनी बेटी को इस हालत में देखकर घबरा गई। कहने लगी, यह क्या हो गया बेटा? इस वक्त यहाँ पर तुम कैसे आ गई? सब ठीक तो है? संजना रोते हुए कहने लगी, माँ, मेरा घर बर्बाद हो गया, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। मेरे ससुराल वालों ने मुझे मारकर घर से निकाल दिया। संजना के ससुराल वाले पहले भी उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। बात बात पर ताना देते थे
और उसे बातें सुनाते रहते थे। यह तो उसका पति अच्छा था, इसलिए वह वहां पर गुजारा कर रही थी। लेकिन जैसे ही पति की डेथ हुई, सास और नंदों ने उसका जीना हराम कर दिया। संजना का जीवन दुखों की दास्तां बन चुका था। पति पति की मृत्यु के बाद ससुराल वालों ने उसे और उसके बच्चों को घर से निकाल दिया था। सास और नंदे उसे ताने मारती थी, तुम्हारी मनहूसियत ने हमारे बेटी को छीन लिया। आखिरकार एक रात उसे बच्चों समेत घर से बाहर धकेल दिया गया। पूरी रात दरवाजे पर बैठकर रोने के बाद जब सुबह हुई तो वह अपने मायके पहुंची। उसकी मां सुनीता ने उसे सहारा दिया, लेकिन भाई और भाभियां शुरू से ही इस स्थिति से नाखुश थे। पहले कुछ दिन तो भाभिया ने सहानुभूति दिखाई, लेकिन जल्द ही उनका असली चेहरा सामने आ गया। काम के बहाने संजना पर घर का सारा बोझ डाल दिया गया। सुनीता ने अपनी बेटी को यूं काम करते देखा तो अपने बेटी को समझाने की कोशिश की, लेकिन उनकी पत्नियों ने इसे अपनी बेइज्जती मान लिया। एक दिन दोनों बहुओं ने गुस्से में कहा, अगर तुम्हारी बेटी यहाँ रहेगी तो क्या गलत है अगर वह थोड़ा काम कर दे? आखिर हम उसके बच्चों का खर्च उठा रहे हैं। यह बातें सुनकर सुनीता का दिल टूट गया। बातों बातों में बहस इतनी बढ़ गई कि सुनीता को दिल का दौरा पड़ गया और उनकी मृत्यु हो गई। सुनीता के जाने के बाद संजना की मुश्किलें और बढ़ गई। अब भाभियों ने बच्चों को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया। एक दिन संजना के बेटे ने गलती से भाभी के कमरे में खेलते हुए एलसीडी तोड़ दी। गुस्साई भाभी ने बच्चे को जोरदार थप्पड़ मारा, जिससे उसका सिर टेबल के कोने से टकरा गया। खून बहता देख भी उन्होंने कोई दया नहीं दिखाई और संजना को बच्चों समेत घर से बाहर निकाल दिया। उन्होंने ताना मारते हुए कहा, जाओ कहीं और जाकर मर जाओ। संजना बेबस होकर सड़क पर भटक रही थी। तभी अंशुल, जो अपनी मेहंदी के सामान के साथ घर लौट रहा था, उसे देखकर रुक गया। उसने देखा कि संजना के बच्चे रो रहे थे और एक बच्चे के सिर से खून बह रहा था। उसने संजना को रोका और पूछा, यह क्या हो गया? तुम कहाँ जा रही हो? संजना ने रोते हुए कहा, अब मेरे पास कोई ठिकाना नहीं बचा। मैं अपने बच्चों समेत कुएं में कूदकर जान दे दूंगी। अंशुल ने उसे ऐसा कोई कदम उठाने से मना किया और अपने घर चलने के लिए कहा। पहले तो संजना ने इनकार कर दिया, जब मेरे सगे रिश्तेदार ही मुझे नहीं संभाल सके तो तुम्हारे घर जाकर मैं क्यों बोझ बनूंगी? लेकिन अंशुल के बार बार आग्रह करने पर बच्चों समेत उसके घर जाने को तैयार हुई। अंशुल के घर में मेहंदी का जश्न चल रहा था। घर वाले खुश थे, लेकिन अंशुल की नजरों में संजना और उसके बच्चों के दुखों का दर्द साफ झलक रहा था। जैसे ही अंशुल घर पहुंचा, उसके मंगेतर का फोन आया, लेकिन अब उसकी सोच कुछ और ही करवट लेने वाली थी। अंशुल के मोबाइल पर उसकी मंगेतर का फोन आया कि बताओ आज रात मेहंदी पर तुम क्या गिफ्ट लेना चाहोगे? पापा तो तुम्हें गाड़ी गिफ्ट करना चाहते हैं। लेकिन अंशुल ने फौरन फोन बंद कर दिया और कहा, मैं तुमसे कुछ देर में बात करता हूँ। इतना कहने के बाद वह घर में दाखिल हो गया। जब सबने संजना को उसके साथ देखा तो सवाल करने लगे कि आखिर मामला क्या है। सबके सामने अंशुल ने जो कहा उससे सबके होश उड़ गए। अंशुल कहने लगा, मैं संजना से शादी करना चाहता हूँ। यह शब्द सुनकर संजना के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वह अंशुल को हैरत से देखने लगी। जब अंशुल की बात उसके घर वालों ने सुनी तो वे भी घबरा गए। उन्होंने कहा, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तुम्हारी शादी साक्षी से तय है, कल तुम्हारी शादी है, फिर तुम इस तरह की बातें कैसे कर सकते हो? यह सुनकर अंशुल कहने लगा, नहीं, संजना मुझे शुरू से पसंद थी, लेकिन उस समय मैं अपने पैरों पर खड़ा नहीं था, इसलिए संजना की शादी कहीं और हो गई। अब भी मैं यह शादी कर लेता, लेकिन जब संजना को इस हालत में देखता हूँ तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मैं इसे और इसके दोनों बच्चों समेत अपनाना चाहता हूँ, इसे अपने घर की इज्जत बनाना चाहता हूँ। अगर आप लोग मान जाए तो मैं कल यहीं पर संजना से शादी कर लूँगा। अगर आप लोग नहीं मानते तो मैं मंदिर में जाकर इसे शादी कर लूँगा। घर वाले भी बेटे की बात सुनकर मजबूर हो गए।
संजना रोते हुए अंशुल से कहने लगी, आप यह सब मेरे लिए मत करें। मैं 2 बच्चों की माँ हूँ और विधवा भी हूँ। आप इतनी अच्छी लड़की को और इतना सब कुछ मेरी खातिर मत ठुकराएं। लेकिन अंशुल ने कहा, बिल्कुल नहीं, अब तुम ही मेरी जिंदगी में शामिल होगी। उसने अपनी मंगेतर से माफी मांग ली। इन शादी के मौके पर सब कुछ बदल गया। अंशुल और संजना की शादी हो गई। अंशुल ने संजना के बच्चों को भी उतना ही प्यार दिया जितना एक बाप देता है। संजना की खुशियां देखने लायक थी। धीरे धीरे घर वाले भी संजना और उसके बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार करने लगे। फिर एक दिन अंशुल की मां ने कहा, बेटा अब तुम मुझे अपनी औलाद की भी शक्ल दिखा दो। बेशक संजना के बच्चे हमारे लिए अहमियत रखते हैं, लेकिन मैं तुम्हारा वंश आगे बढ़ते देखना चाहती हूँ। जब अंशुल ने अपने टेस्ट करवाए तो यह सामने आया कि वह कभी बाप नहीं बन सकता। अगर वह इलाज करवाता तो कुछ समय बाद ठीक हो सकता था, लेकिन अंशुल ने कहा, मैं अपना इलाज नहीं करवाऊंगा। भगवान की मर्जी इसमें है। हो सकता है कि भविष्य में मेरे अपने बच्चे होने पर मैं संजना के बच्चों को वही मोहब्बत और अपनापन न दे पाऊं। इसलिए संजना के बच्चे ही मेरे बच्चे हैं। दोस्तों, अंशुल जैसे लोग इस दुनिया में बहुत कम होते हैं जो इतना बड़ा पुण्य करते हैं और भगवान उनकी जिंदगी खुशियों से भर देता है। आपको क्या लगता है, अंशुल ने सही किया या उसे कोई और रास्ता अपनाना चाहिए था? कमेंट करके जरूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद। Thanks for watching.